Hello everyone, I am Astha. Welcome to Government Job Genuine Notification यूट्यूब चैनल। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई है आप सभी कैंडिडेट के लिए। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत सरकार की ये परमानेंट गवर्नमेंट भर्ती रहेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से इसके स्टार्ट हो गए हैं। सो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो जरूर इसमें अप्लाई कीजिएगा। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल, फीमेल, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, सभी के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। और सबसे अच्छी आप यहाँ पर देख रहे हैं एएमडी डिपार्टमेंट से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। सो गवर्नमेंट भर्ती है, परमानेंट है। एंड एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, कोई भी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी होगी। एप्लीकेशन फीस माफ है। ओके, सो अगर आप इसमें एलिजिबल हो, क्योंकि एलिजिबिलिटी भी अकॉर्डिंग टू पोस्ट अगर हम देखें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th होना चाहिए। एंड हायर में आप अगर पीजी भी किए हुए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट पोस्ट पर वैकेंसी है। इस पर मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो अपलोड किया था। आप सभी ने कमेंट भी किया था कि जैसे ही इसकी वैकेंसी आए मैम, तो जब भी इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो आप इस पर एक वीडियो अपलोड जरूर कीजिएगा और डिटेल में इसका जो नोटिफिकेशन है उसको हमें क्लियर कीजिएगा। सो अभी इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो गए और इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी इसकी ऑफिशियल साइट एएमडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया है। अगर आप चाहें तो एएमडी जो डिपार्टमेंट है इसकी ऑफिशियल साइट से इसका नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप वहां से भी इसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए हम देख लेते हैं इसमें जो डिफरेंट पोस्ट आई हैं, किस पोस्ट के लिए कौन से कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे वो देखेंगे। साथ में इसके लिए जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, क्योंकि जब मैंने वीडियो अपलोड किया था उस टाइम आपको सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया था। अभी हम इसके सिलेक्शन जो प्रोसेस है, एज है, जो भी पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आया हुआ है, सारे पॉइंट्स मैं आपके क्लियर करती हूँ। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन है एडवर्टाइजमेंट नंबर AMD 3/2022। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय मीन्स एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ये डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन आया हुआ है। एंड सबसे पहले हम इसमें इम्पोर्टेंट जो डेट है वो क्लियर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग है वो तो है 29 अक्टूबर से। 29 अक्टूबर मीन्स आज से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। 17 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 17 नवंबर तक अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो जरूर इसमें अप्लाई कीजिएगा। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 10th से लेकर के पीजी तक के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर अप्लाई करने का चांस है, मौका है, आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 नवंबर 2022 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट रहेगी। एंड इसमें आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट सभी पोस्ट के लिए नहीं होगा, ASO के लिए एंड सिक्योरिटी गार्ड, ये 2 पोस्ट के लिए यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होगा। जो 3rd पोस्ट है उसके लिए नहीं होगा। 3 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो मैंने इस पर वीडियो अपलोड किया था, उस टाइम आपको बताया था 2 पोस्ट के लिए ASO और सिक्योरिटी गार्ड के लिए फिजिकल टेस्ट रहेगा। अदर जो पोस्ट है उसके लिए फिजिकल टेस्ट नहीं है। सो इन दोनों पोस्ट के लिए आपको फिजिकल देना होगा और ये दिसंबर 2022 में आपका हो सकता है। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा फॉर द पोस्ट ऑफ JTO लेवल 1 एंड सिक्योरिटी गार्ड। इनके लिए, ये दोनों पोस्ट के लिए जनवरी 2023 में होगा। एंड जो टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन फॉर JTO लेवल 2 एंड ASO A पोस्ट के लिए फरवरी 2023 में रहेगा। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए और डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर टेंटेटिव डेट दे दी गई है। ओके, सो अभी यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट डेट्स देख ली हैं। Applications are invited only through online mode from eligible candidate for appointment through the following vacant posts in various constituent units of departments of atomic energy located all over India. ऑल इंडिया में एटॉमिक एनर्जी के जो डिपार्टमेंट है AMD जहाँ भी लोकेटेड है वहाँ पर आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। सो ऑल ओवर इंडिया में इसकी वैकेंसी की जा रही है। और आपकी अगर किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो लेकिन आपकी जो पोस्टिंग है ऑल इंडिया में कहीं भी आपको पोस्टिंग की जा सकती है। एक एक करके हम सारी पोस्ट देखेंगे। सबसे पहले तो जो पोस्ट है वो है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर।
जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की जो पोस्ट है शॉर्ट में जेटीओ कहते हैं। सैलरी रहेगी 35,400 से स्टार्टिंग, लेवल 6 से यहाँ पर सैलरी है। साथ में आपके टीए डीए जो अलाउंसेस रहेंगे वो भी रहेंगे इसमें। एंड ग्रुप की बात करें तो ग्रुप बी की ये पोस्ट रहेगी, नॉन गेजेटेड रहेगी। टोटल पोस्ट जेटीओ पोस्ट पर टोटल जो वैकेंसी है वो है 9, जिसमें ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और अनरिजर्व्ड के लिए 5 हैं। क्वालिफिकेशन इसमें मास्टर डिग्री मांगी गई है। हिंदी या इंग्लिश आपका एज अ सब्जेक्ट हो, अदर किसी सब्जेक्ट से आपने किया है और हिंदी और इंग्लिश भी आपने मीडियम आपका हिंदी और इंग्लिश हो या एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से ऑप्शन आपके पास हैं। या अदर किसी सब्जेक्ट से आपने यहाँ पर पीजी किया हुआ है या आपने हिंदी से पीजी किया है या इंग्लिश से पीजी किया है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत से ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। बैचलर डिग्री अगर आपने हिंदी या इंग्लिश में की हुई है, एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ 2 एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड द अदर एज अ मेन, मतलब एक आपका इसमें मीडियम रहा हो हिंदी या इंग्लिश और एक आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इसमें आपका रिकॉग्नाइज डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश आपका होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस ग्रेजुएशन लेवल पर ही आपका होना चाहिए। और अगर आप पीजी के बेस पर कर रहे हैं तो फिर आपका ओनली पीजी यहाँ पर रिक्वायर्ड रखा गया है। एज लिमिट 18 से 28 साल यहाँ पर रहेगी जेटीओ पोस्ट के लिए। मोड ऑफ सिलेक्शन, तो मोड ऑफ सिलेक्शन में इसका आपका टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जेटीओ पोस्ट के लिए, जिसमें जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 2 आवर्स का आपको टाइमिंग दिया जाएगा। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में से जो भी आपका मीडियम है आप उसमें अपना एग्जाम दे सकते हैं। मिनिमम पास परसेंट इन ईच लेवल, तो यहाँ पर आपका मिनिमम परसेंटेज क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है, पास आउट होने के लिए इसमें। अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 50% एग्रीगेट एंड ओबीसी के लिए 40% एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पर होना चाहिए। लेवल 2 का जो टेस्ट होगा डिस्क्रिप्टिव, यानी ये लेवल 2 टेस्ट है, लेवल 1 लेवल 2। लेवल 2 आपका डिस्क्रिप्टिव रिटर्न टेस्ट होगा। 2 पेपर्स होंगे, पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट आपका 100 मार्क्स का, ड्यूरेशन 3 आवर्स का रहेगा। ट्रांसलेशन और पैराग्राफ फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश आपको करना होगा। 1 ईच ऑफ टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर, इसमें आपका 25 मार्क्स का रहेगा। 250 वर्ड्स का ये ट्रांसलेशन रहेगा। ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश भी रहेगा और इंग्लिश टू हिंदी भी रहेगा। 20-25 के रहेंगे ये, 25 मार्क्स के रहेंगे। ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश रिलेटेड टू ऑफिशियल वर्क टू हिंदी, ये 15 का रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा सिनोनिम्स ऑफ इंग्लिश वर्ड इन हिंदी 10 मार्क्स के और सिनोनिम्स फॉर हिंदी वर्ड्स इन इंग्लिश 10 मार्क्स के। पेपर फर्स्ट रहेगा आपका ये। उसके बाद पेपर सेकंड, लेवल 2 का ये पेपर सेकंड रहेगा। 100 मार्क्स का, 3 आवर्स का टाइमिंग है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 मार्क्स का रहेगा। जनरल हिंदी 15 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 15, इस ऐसे इन हिंदी लैंग्वेज 10 मार्क्स एंड ऐसे इन इंग्लिश लैंग्वेज 10 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की, ASO पोस्ट के लिए हम देखेंगे। तो इसके लिए भी सैलरी 35,400 से स्टार्टिंग रहेगी। लेवल 6 से आपकी सैलरी रहेगी। ग्रुप बी की ये पोस्ट है, नॉन गेजेटेड है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर ASO पोस्ट के लिए 38 है और इसमें SC, ST, OBC, EWS, अनरिजर्व्ड सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेस पर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी डिसिप्लिन में आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, डिग्री आपके पास है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, एक्स पुलिस एंड एक्स सेंट्रल पैरामिलिट्री पर्सनल हैं, तब आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ में एक्सपीरियंस, नॉट बिलो जूनियर कमिश्नर ऑफिसर, सो यहाँ पर एक्सपीरियंस है। वैसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ में एक्सपीरियंस भी यहाँ पर देखा जाएगा। एज लिमिट 18 से 27 साल, 18 to 27 ईयर जनरल कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को सभी पोस्ट पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन ASO पोस्ट के लिए, जिसमें ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड नो डिफॉर्मिटी। तो यहाँ पर फिजिकल टेस्ट जो आपका रहेगा, मिनिमम हाइट जनरल कैंडिडेट के, मेल कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं और मेल कैंडिडेट है तो 167 सेंटीमीटर, फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर। कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं हिली एरियाज से, उनके लिए यहाँ पर अगर आप इन एरियाज से बिलोंग करते हैं तो आपके मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। एंड जो ST कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए मेल कैंडिडेट 162.5 सेंटीमीटर,
फीमेल के लिए 154 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी। चेस्ट मेल कैंडिडेट जनरल के लिए 80 to 85 एंड जो अदर कैंडिडेट हैं हिली एरिया से बिलोंग करते हैं उनका भी 80 to 85 एंड एसटी कैंडिडेट जो रहेंगे उनके लिए 77 to 82 चेस्ट यहाँ पर होना चाहिए। अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड दोनों फॉर्म आप यहाँ देख रहे हैं। फिजिकल इवेंट्स मेल, तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा 1.6 किलोमीटर रनिंग रहेगी, 6.5 मिनट में आपको करनी होगी। लॉन्ग जंप आपकी 3.65 मीटर इन 3 चांस आपको इसमें दिए जाएंगे लॉन्ग जंप में। ओके, चिनअप्स, पुशअप्स, सिटअप्स यहाँ पर दिया गया है एज के अकॉर्डिंगली, यहाँ पर कितना दिया गया है वो यहाँ आप देख लीजिएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर रनिंग रहेगी 4 मिनट में। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर की रहेगी, 9 फीट इसको हम कह सकते हैं। 3 चांसेस में भी आपको दिए जाएंगे और सिटअप्स यहाँ पर आपको करने होंगे, वो आपकी एज के अकॉर्डिंगली यहाँ देख रहे हैं। रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल हो गया एएसओ पोस्ट पर, उसके बाद रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर 75 मार्क्स इन द अलॉटेड टाइम ऑफ 90 मिनट का टाइमिंग रहेगा, 75 मार्क्स का रहेगा। कंप्रेंशन 25 मार्क्स का, रिपोर्ट राइटिंग 25 मार्क्स, एनालिटिकल, बेसिक मैथ एंड जनरल अवेयरनेस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे 25 मार्क्स के। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है सिक्योरिटी गार्ड की। सिक्योरिटी गार्ड की जो पोस्ट रहेगी इस पर आपकी टोटल वैकेंसी सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड के लिए हैं 274। 18,000 इसमें लेवल 1 से आपकी इसमें सैलरी रहेगी, 18,000 इनिशियल रहेगी। ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन गेजेटेड है। टोटल वैकेंसी 274 हैं, 274 SC ST OBC EWS अनरिजर्व्ड सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें फ्रेशर कैंडिडेट के लिए 10th पास रिक्वायर्ड रखा गया है और एक्स सर्विसमैन हैं अगर आप, ये जो कंडीशंस लगी हुई हैं इनमें से अगर आप हैं तो 10th के साथ में आपका यहाँ पर इसके साथ कोई सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। वैसे फ्रेशर कैंडिडेट 10th स्टैंडर्ड के बेस पर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज 18 से 27 साल रहेगी जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए। सिक्योरिटी गार्ड में भी आपका फिजिकल टेस्ट होगा और ये भी एएसओ जो पोस्ट थी उसके लिए जो रिक्वायरमेंट था सेम वही यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखी गई है फिजिकली, सो उसको यहाँ पर हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। ओके, सिक्योरिटी गार्ड के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सेम प्रोसेस, सेम रिक्वायरमेंट रखी गई है। एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो जेटीओ पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 200 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी। एएसओ और सिक्योरिटी गार्ड के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 100 रहेगी, जेटीओ और एएसओ दोनों पोस्ट के लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है, ऑनलाइन आपको यहाँ पर पे करना होगा। इसके बाद फीस पे नहीं करनी है किनको, तो यहाँ पर वैसे मैं आपको थंबनेल पर बता चुकी हूँ, यहाँ पर एक बार और देख लीजिए। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWD एंड वुमेन कैंडिडेट को यहाँ पर एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी होगी। इंडियन सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC कैंडिडेट को 3 ईयर्स का, SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओके, अब इसमें हमने सिलेक्शन प्रोसीजर देख लिया, सब कुछ देख लिया। एंड रिलैक्सेशन ऑफ एज इज एप्लीकेबल सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट ओनली। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन जो दिया गया है वो आप देख सकते हैं। अनरिजर्व्ड EWS के लिए 35 ईयर्स तक का, SC के लिए 40, ST के लिए 40 एंड OBC के लिए 38 ईयर्स तक का। ये डिफेंस पर्सनल के लिए यहाँ पर भी बताया गया है, वो भी आप यहाँ पर अगर हैं एक्स सर्विसमैन हैं तो भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा ये सारे पॉइंट्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे रिटर्न एग्जामिनेशन जो होगा इसके सेंटर्स क्या रहेंगे। तो आपको 3 ऑप्शन, 3 सिटीज़ आपको फिल करनी होगी। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर आपको चूज़ करने का मौका जो दिया जाएगा, फिल करना होगा, उसमें आप 3 सिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, जिसमें अहमदाबाद हो सकता है। यहाँ पर सेंटर दिए गए हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी एंड हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम एंड विशाखापट्टनम, ये यहाँ पर सेंटर दिए गए हैं। आपको 3 फिल करने होंगे। इंपॉर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे वो भी यहाँ पर लिस्ट दी गई है। ओके, ये सारे बेसिक पॉइंट्स मैंने आपके क्लियर कर दिए अप्लाई करने से रिलेटेड। परमानेंट भर्ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये भर्ती है। अगर आप इसमें एलिजिबल हो, 10th बेस पर सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड के लिए वैकेंसी आई है 10th लेवल पर। इसके बाद ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी है, PG जो किए हुए हैं उनके लिए भी है। अगर एलिजिबल हो तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और SC ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको फीस भी पे नहीं करनी है, आप ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अप्लाई करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल साइट पर अप्लाई कर सकेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी लिंक के थ्रू आप
नोटिफिकेशन भी चेक कर सकेंगे और अप्लाई भी कर सकेंगे। थैंक यू।